राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे श्री विष्णु प्रिया परिणय। बहू के बिना घर सूना ही सूना लगता है। इसका अनुभव वही माता कर सकती हैं जिसके घर में एक ही पुत्र हो और उसकी सर्वगुण संपन्ना पुत्र वधू परलोकगामिनी हो चुकी हो। उसे चारों ओर से अपना ही घर उजड़ा हुआ सा दिखाई पड़ता है। घर की लिपि पुती स्वच्छ दीवारें उसे काटने को दौड़ती हैं। इकलौते पुत्र को देखते ही माता की छाती फटने लगती है और जब जब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से कुछ काम करते देखती हैं, तभी तब अश्रुओं से अपनी छाती को भिगोती हैं। पुत्र वधू से रहित युवक पुत्र को देखकर माता को महान कष्ट होता है। सची माता की भी ऐसी ही दशा थी। जब से लक्ष्मी देवी परलोक गामिनी हुई हैं, तभी से माता का चित्त उदास रहता है। वे निमाई को देखते ही रोने लगती हैं। निमाई मन ही मन सब समझते हैं, किंतु कुछ कहते नहीं हैं, चुप ही रहते हैं। कहें भी तो क्या कहें। माता को सदा यही चिंता रहती है कि निमाई को योग्य कोई सुंदरी और गुणवती कुलीन कन्या मिल जाए तो मैं जल्दी से जल्दी उसका दूसरा विवाह करके अपने घर को पहले की भांति हरा भरा आनंद उल्लास युक्त देख सकूं। वे गंगा किनारे जब जब जाती तभी तब वहां स्नान करने के निमित्त आई हुई अपनी सजातीय सयानी कन्याओं के ऊपर एक हल्की सी दृष्टि डालती और फिर निगाह नीची कर लेती। इस प्रकार वे रोज ही अपनी नवीन पुत्र वधू की उन कन्याओं में खोज किया करती। उन्हीं कन्याओं के बीच में वे एक परम सुंदरी और सुशीला कन्या को भी देखती। वह कन्या प्रायः सची देवी को रोज ही मिलती। सुबह शाम दोपहर को जब भी सची माता स्नान के निमित्त आती, तभी उस कन्या को घाट पर देखती। कभी तो वह स्नान करती होती, कभी देव पूजन और कभी कभी स्नान करके घर को जाती हुई सची देवी को मिलती। वह कन्या सची माता को जब भी देखती, तभी वह बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करती। सची देवी भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती। भगवान की कृपा से मेरी बेटी को योग्य पति प्राप्त हो। कन्या इस आशीर्वाद को सुनती और लज्जित भाव से नीची निगाह करके चली जाती। एक दिन सची माता ने उस कन्या को बुलाकर पूछा, बेटी तेरा क्या नाम है? लजाते हुए नीचे की ओर दृष्टि करते हुए धीरे से कन्या ने कहा, विष्णु प्रिया। माता ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आहा विष्णु प्रिया, कैसा सुंदर नाम है। जैसा सुंदर शील स्वभाव है, उसके अनुरूप सुंदर नाम भी। फिर पूछा, बेटी तेरे पिता का क्या नाम है? विष्णु प्रिया यह सुनकर चुपचाप ही खड़ी रही। उन्होंने इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब सची माता ने पुचकारते हुए कहा, बता दे बेटी, बताने में क्या हर्ज है? क्या नाम है तेरे पिता का? लजाते हुए और शरीर को कुछ टेढ़ा करते हुए धीमे से विष्णु प्रिया ने कहा, राज पंडित। माता ने जल्दी से कहा, पंडित सनातन मिश्र की लड़की है तू? तब बताती क्यों नहीं? राज पंडित की पुत्री भी राजपुत्री होती है, तभी नहीं बताती थी। क्यों, यही बात है ना? विष्णु प्रिया लजाती हुई चुपचाप खड़ी रही।
माता ने उससे और भी 2-4 बातें पूछकर उसे विदा किया। विष्णु प्रिया का शील, स्वभाव और सौंदर्य सची माता की दृष्टि में गड़ सा गया था। वे बार बार यही सोचने लगी, क्या ही अच्छा हो यदि यह लड़की मेरी पुत्रवधू बन जाए। वे रोज घाट पर विष्णु प्रिया को देखती और उससे 2-4 बातें जरूर करती। विष्णु प्रिया का अद्भुत रूप लावण्य, उनकी अत्यंत कोमल प्रतीक, प्रशंसनीय शील स्वभाव और अनुपम विष्णु भक्ति की वे मन ही मन बार बार सराहना करती। इसलिए वे उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगी। विष्णु प्रिया के मन में भी इनके प्रति भक्ति बढ़ने लगी। सची माता बार बार सोचती, क्या हर्ज है, एक बार सनातन मिश्र से पूछवाऊं तो सही। बहुत करेंगे वे अस्वीकार ही कर देंगे। फिर सोचती, वे राज पंडित हैं, धनाढ्य हैं, सब जगह उनकी भारी प्रतिष्ठा है। वे एक विधवा के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का संबंध क्यों करने लगी। यही सोचकर कुछ डर सी जाती और उनका साहस नहीं होता। एक दिन उन्होंने साहस करके काशीनाथ मिश्र नाम के घट को बुलाया और उनसे बोली, मिश्र जी, तुमने सनातन मिश्र की लड़की देखी है। घट ने कहा, लड़की मैंने देखी है, बड़ी ही सुंदर, सुशील तथा गुणवती है। निमाई के वह सर्वथा योग्य है। मैं समझता हूँ तुम उस लड़की को अपनी पुत्रवधू बनाकर जरूर प्रसन्न होगी। माता ने कहा, यह तो तुम ठीक कहते हो, किंतु वे धनाढ्य हैं, राज पंडित हैं, बहुत संभव है वे इस संबंध को न स्वीकार करें। हमारी तो तुम दशा देखते ही हो। वैसे लड़की को अन्न वस्त्र का तो घाटा न होगा। घटक ने जोर देकर कहा, माताजी, तुम कैसे बात करती हो। भला निमाई जैसे योग्य प्रतिष्ठित पंडित को जमाई बनाने में कौन अपना सौभाग्य न समझेगा। मैं समझता हूँ वे इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगी। मैं आज ही उनके यहाँ जाऊंगा और शाम को ही तुम्हें उत्तर दे जाऊंगा। यह कहकर काशीनाथ मिश्र माता को प्रणाम करके चले गए। इधर पंडित सनातन मिश्र बहुत दिनों से चाह रहे थे कि विष्णु प्रिया का संबंध निमाई पंडित के साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, किंतु वे भी मन में कुछ संकोच करते थे कि निमाई आजकल नामी पंडित समझे जाते हैं। इस 20 वर्ष की ही अल्पावधि में उन्होंने इतनी भारी ख्याति प्राप्त कर ली है। बहुत संभव है वे इस संबंध को स्वीकार न करें। यदि हमारी प्रार्थना पर भी उन्होंने इस संबंध को स्वीकार न किया तो इससे हमारा बहुत अपमान होगा। प्रायः धनी लोग अपने मान का बहुत ध्यान रखते हैं। इसी भय से उन्होंने इच्छा रहने पर भी आज तक यह बात किसी पर प्रकट नहीं की थी। सनातन मिश्र के हृदय में इसी प्रकार के विचार उठ ही रहे थे कि उसी बीच काशीनाथ घटक उनके समीप आ पहुँचे। घटक को देखकर इन्होंने इनका सम्मान किया, बैठने को आसन दिया और आने का कारण जानना चाहा। काशीनाथ घटक ने आदि से अंत तक सब बातें कहकर अंत में कहा, सची माता ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा है। इस बात को मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि आपको अपनी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर दूसरी जगह कठिनता से मिलेगा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए सनातन मिश्र ने कहा, निमाई पंडित कोई अप्रसिद्ध मनुष्य तो है ही नहीं, देश भर में उनका यशोगान हो रहा है। उन्हें जमाता बनाने में मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ।
मेरी भी चिरकाल से यही इच्छा थी, किंतु इसी संकोच से आज तक किसी पर प्रकट नहीं की कि वे संभव है स्वीकार न करें। घटक ने कहा, इस बात की आप तनिक भी चिंता न करें, सची देवी जो कह देंगी वही होगा। निमाई इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। सनातन मिश्र के घर में जब स्त्रियों ने यह बात सुनी तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कोई कहने लगी, लड़की का भाग्य खुल गया। कोई विष्णु प्रिया के ही सामने कहने लगी, इतने दिन का इसका गंगा स्नान और विष्णु पूजा आज सफल हुई। साक्षात विष्णु के ही समान इसे वर मिला। ये सब बातें सुनकर विष्णु प्रिया लजाती हुई उठकर दूसरी ओर चली गईं। स्त्रियां और भी भांति भांति की बातें करने लगीं। राज पंडित सनातन मिश्र की स्वीकृति लेकर घटक महाशय सीधे शची माता के समीप पहुँचे और उन्हें यह शुभ संवाद सुना दिया। सुनकर शची माता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसी समय विवाह की तिथि आदि भी निश्चय करा दी। सनातन मिश्र के यहाँ तिथि आदि की सभी बातें पक्की करके काशीनाथ घटक आ रहे थे कि रास्ते में अकस्मात उनकी निमाई पंडित से भेंट हो गई। निमाई ने उन्हें आलिंगन करते हुए कहा, किधर से आ रहे हैं? आप तो सदा घटाया ही करते हैं, कहिए किसे घटाकर आए हैं? हंसते हुए घटक ने कहा, घटाकर तो नहीं आए हैं, बढ़ाने की ही फिक्र है। तुम्हें 1 से 2 करना चाहते हैं, बताओ क्या सलाह है? कुछ आश्चर्य सा प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कैसा बढ़ाना स्पष्ट बताइए। जरा आवाज को बढ़ाते हुए जोर देकर घटक ने कहा, राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री के साथ तुम्हारे परिणय की बातें पक्की करके आ रहा हूँ, बताओ तुम्हें मंजूर है न? बड़े जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा, हा, हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री के साथ हमें तो कुछ भी पता नहीं। यह कहते कहते वे हंसते हुए घर चले गए। घटक को इनकी सूखी हंसी में कुछ संदेह हुआ। सनातन मिश्र के यहाँ भी खबर पहुँच गई। सुनते ही घर भर में सुस्ती छा गई। सनातन मिश्र ने कहा, जिस बात की शंका थी वही हुई। मैं पहले ही जानता था निमाई स्वतंत्र प्रकृति के पुरुष हैं। वे भला इस प्रकार संबंध को कब मंजूर करने वाले थे? हुआ तो कुछ भी नहीं, उल्टी मेरी सब लोगों में हंसी हुई। सबको पता चल गया है कि लड़की का विवाह निमाई पंडित के साथ होगा। यदि न हो सका तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। यह सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटक को बुलाया और अपनी चिंता का कारण बताकर शीघ्र ही शची माता से इसके संबंध में निश्चित उत्तर ले आने की प्रार्थना की। घटक महाशय उसी समय शची माता के समीप गए और राज पंडित की चिंता का सभी वृत्तांत कह सुनाया। सब कुछ सुनकर शची माता ने कहा, निमाई मेरी बात को कभी टालता नहीं है, इसलिए मैंने उससे इस संबंध में कुछ भी पूछताछ नहीं की। आज वह पाठशाला से आवेगा तो मैं उससे पूछ लूंगी। मेरा ऐसा विश्वास है वह मेरी बात को टाल नहीं सकता। कल मैं तुम्हें इसका ठीक ठीक उत्तर दूंगी। माता का ऐसा उत्तर सुनकर घटक अपने घर को चले गए। इधर जब शाम को पाठशाला से पढ़ाकर निमाई घर आए तब माता ने इधर उधर की 2-4 बातें करके बड़े प्रेम से कहा, निमाई बेटा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या सनातन मिश्र वाला संबंध तुझे मंजूर नहीं है? लड़की तो बड़ी सुशील और चतुर है। मैं उसे रोज गंगा जी पर देखती हूँ।
कुछ लजाते हुए निमाई ने कहा, मैं क्या जानूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। माता को यह उत्तर सुनकर संतोष हुआ। इन्होंने अपनी माता के संतोषार्थ स्वयं एक मनुष्य के द्वारा सनातन के यहाँ विवाह की तैयारी करने की खबर भेज दी। इधर खबर के पाते ही सनातन मिश्र के घर में फिर से दुगना आनंद छा गया और वे धूमधाम के साथ पुत्री के विवाह की तैयारियां करने लगे। इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सकें। इसके लिए वे कुछ चिंतित से हुए। धीरे धीरे इस बात की खबर इनके सभी विद्यार्थी तथा स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए और आकर कहने लगे, गुरुजी, ज्योनार की मिठाइयाँ तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनावेंगे, खूब आनंद रहेगा। ये सब की बातें सुनकर हंस देते। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के एक प्रकार से नवद्वीप के राजा ही समझे जाते। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए। जिनके चंडी मंडप में ये पढ़ाते थे, वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगत स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, पंडित जी, सुना है आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, यह बात कहाँ तक सच है? सुना है अब के राज पंडित की पुत्री पसंद की है। कुछ लजाते हुए उन्होंने कहा, आप जो भी सुनेंगे सब सत्य ही होगा। भला आपके सामने झूठ बात कहने की किसकी हिम्मत हो सकती है? इस उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्धिमंत खां ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना मेरी है, इस विवाह का संपूर्ण खर्च मेरे जिम्मे रहा। बीच में ही मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब, सब आपका ही रहा, हम वैसे ही रहे, कुछ हमें भी तो अवसर दीजिए। अकेले आनंद उठा लेना ठीक नहीं। हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर लें, कुछ भिखमंगे ब्राह्मण का विवाह थोड़े ही है। राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है, राजकुमार की ही भांति खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे। आप जितना भी चाहें खर्च कर लें। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों धनिकों ने अपने ऊपर ले लिया। अब निमाई इस बात से तो निश्चिंत हो गए, फिर भी उन्हें बहुत सा काम स्वयं ही करना था। इसके लिए वे विद्यार्थियों की सहायता से स्वयं ही सब काम करने लगे। सभी बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रित किया गया। विद्वान मंडली में से ऐसा एक भी पंडित नहीं बचने पाया जिसके पास निमंत्रण न पहुंचा हो। इधर पूर्वोक्त दोनों धनाढ्यों ने विवाह के लिए गाने नाचने का, आतिशबाजी फुलवारी का, अच्छे अच्छे बाजों का तथा और भी सजावट के बहुत से सामानों का भली भांति प्रबंध किया। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बहुत से पंडित विद्यार्थियों तथा अन्य गण्यमान्य सज्जनों के साथ बारात सजाकर निमाई पंडित विवाह के लिए चली। वे आगे आगे पालकी में जा रहे थे, दोनों ओर चमर ढुल रहे थे, सबसे आगे भांति भांति के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार खूब समारोह के साथ वे सनातन मिश्र के द्वार पर जा पहुँचे। मिश्र जी ने सब लोगों का यथोचित खूब सम्मान किया। सभी के रहने खाने पीने और मनोरंजन का उन्होंने खूब ही उत्तम प्रबंध कर रखा था।
उनके स्वागत सत्कार से सभी लोग अत्यंत ही प्रसन्न हुए। गोधूली के शुभ लग्न में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पाणी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्तवन पढ़ा, वेदज्ञों ने हवन कराया। इस प्रकार विवाह के सभी लौकिक तथा वैदिक कृत्य बड़ी ही उत्तमता के साथ समाप्त हुए। विष्णु प्रिया ने पति देव के चरणों में आत्मसमर्पण किया और निमाई ने उन्हें वामांग करके स्वीकार किया। सनातन मिश्र ने बहुत सा धन तथा बहुमूल्य वस्त्राभूषण निमाई के लिए भेंट में दिए। इन सब कार्यों के हो जाने पर विवाह के सब कार्य समाप्त किए गए। दूसरे दिन सनातन मिश्र ने सभी विद्वान पंडितों की सभा की, उनकी योग्यतानुसार यथोचित पूजा की और द्रव्य आदि देकर खूब सत्कार किया। तीसरे दिन विष्णु प्रिया के साथ डोला पालकी में चढ़ाकर निमाई अपने घर आए। चिरकाल से जिसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए माता उत्सुक थी, आज उसे ही पुत्र के साथ अपने घर में आई देखकर माता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह उस युगल जोड़ी को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। घर में घुसते समय चौखट में उंगली पिस जाने के कारण विष्णु प्रिया के कुछ खून निकल आया था। इसे अपशकुन समझकर उनका चित्त पहले तो कुछ दुखी हुआ था, किंतु थोड़े दिनों में वे इस बात को भूल गई थी। जब निमाई संन्यास लेकर चले गए तब उन्हें यह घटना याद आई थी और वह उसे स्मरण करके दुखी हुई थी। इस प्रकार विष्णु प्रिया को पाकर निमाई अत्यंत ही प्रसन्न हुए और विष्णु प्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुई। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।